नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमाला शुक्ला कुलकर्णी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी वेस्ट मुंबई से बोल रही हूँ। आज हम इस बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब देंगे कि क्या हम प्रेगनेंसी 30 या 35 साल की उम्र के बाद रख सकते हैं या नहीं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बीज कोश में कुछ 4,50,000 करीबन अंडे होते हैं जो कि ना ही बढ़ाते हैं और वो हर महीने जैसे जैसे आपकी महीना आता है उस हिसाब से वो कम होते जाते हैं। हर महीने करीबन 2 या 3 अंडे उस बैंक में से निकल कर आपको आपके पीरियड देते हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जब तक आपकी उम्र 30 साल के ऊपर हो जाती है तब तक आपके अंडे ऑलमोस्ट 50% कम हो जाते हैं। अब इस हाल में क्या 35 साल की उम्र में हम प्रेगनेंसी रख सकते हैं? आजकल सभी को पढ़ाई लिखाई करके जॉब करना, करियर रखना या हो सकता है एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में समय लगता है। और अगर ऐसा होता है तो 30 के बाद क्या प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं रख सकती? ऐसा नहीं है। अगर बाय नेचर जाएं तो 20 से 25 साल के बीच में प्रेगनेंसी रखना सबसे आइडियल और सबसे सही होता है, पर ये हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है और हमको कभी कभार 30 या 35 साल के बाद भी करनी पड़ती है। तब कुछ टेस्ट होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी के बारे में हमको कुछ जानकारी देते हैं कि आपके अंडे कितने नंबर में हैं, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है और आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली रखने में कितने हद तक आपको वो सहयोग दे सकता है। तो ये टेस्ट 30 से 35 साल की उम्र में डेफिनेटली करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रेगनेंसी तब नहीं रखना चाहते हैं तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि अगर इसमें कहीं कुछ कमी हो तो उस हिसाब से आपको एग प्रिजर्वेशन करना एक ऑप्शन बचता है, जिसको एग प्रिजर्वेशन मतलब एग फ्रीजिंग बोलते हैं। तो वो अंडों को फ्रीज करके रखा जा सकता है ताकि जब आप 35 साल की उम्र के बाद अगर प्रेगनेंसी रखना चाहें तो आपके अंडे हो जो आपको प्रेगनेंसी दे सके। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी सही रहे? आपकी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छा खाना खाना, जिसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जैसे कि सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, अलग अलग कलर के फ्रूट्स, एवोकाडो, ऑलिव्स, ये ज़्यादा प्रमाण में खाना, और जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, शक्कर वाली चीज़ें होती हैं, उनको जितना कम हो सके, प्रोसेस्ड या जंक फूड होता है वो जितना कम हो सके उतना खाना। इसके अलावा आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें एक्सरसाइज करना और आपके BMI बॉडी मास इंडेक्स को 23 से 25 के बीच में रखने से आपकी ओवरीज की हेल्थ सही रहती है। इसके अलावा आप कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, विटामिन C, विटामिन A, जो आपकी ओवरीज को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि 35 तक भी आपके अंडे अच्छी तरीके से प्रिजर्व रह सकते हैं। 35 के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी रखनी है और आपने एग प्रिजर्वेशन किया है तो आपकी हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग एक बहुत ही ख़राब चीज़ है फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि वो बीज कोश का जो ब्लड सप्लाई होता है उसको बहुत कम कर देता है, तो आपके जो अंडे का नंबर होता है वो बहुत जल्दी कम होने लग जाता है। फर्टिलिटी के लिए स्मोकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप डेफिनेटली अगर आप देखें पूरे विश्व में लोगों की 40 या 45 साल की उम्र में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, पर हमारे पास एज इंडियंस हमारी जो जेनेटिक्स है, तो आपकी मदर के जिस एज पे मेनोपॉज हुआ था उस हिसाब से आपका भी मेनोपॉज उसी समय रहेगा। तो अगर उनके अंडे अच्छे क्वालिटी के थे 35 साल पर, तो आपके भी हो सकते हैं। तो जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बदल नहीं सकते। तो अगर आपकी मदर की जल्दी मेनोपॉज हो गया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, उनका अगर मेनोपॉज जल्दी हुआ है तो हो सकता है आपका भी जल्दी होगा, तो आपका भी फर्टिलिटी बहुत जल्दी कम होने लग जाएगा। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर 30 साल तक आपने प्रेगनेंसी नहीं रखी है और आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो, डेफिनेटली अपना सारा चेकअप करवा लें, ताकि आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपकी कितने फर्टिलिटी है और इसके लिए आप क्या क्या मेडिकेशंस या प्रोसेसेस कर सकते हैं, ताकि 40 साल की उम्र में भी अगर आप प्रेगनेंसी, आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप प्रेगनेंसी सेफली रख सकें। कोई और अगर क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप इसको टाइप करें और हम उसकी जवाब देने जल्द से जल्द वापस आएंगे। थैंक यू।